हेलो एवरीवन, यू आर वेरी वार्म वेलकम टू आवर चैनल बीएल स्टोरी टेलर। और आज मैं आपके साथ जो है माय हिडन कॉन्सर्ट वांगशन फन फिक्शन का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। उससे पहले गाइस मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। जैसे कि सबने बहुत ज़्यादा वोट दिए हैं बॉटम लवांगची को, तो अब मैंने मन बना लिया है कि मैं बॉटम लवांगची लेके आऊँगी, क्योंकि काफ़ी जगह लोगों ने बॉटम लवांगची नहीं सुना है। टॉप व्यूविजन ही चल रहा है बहुत सारी स्टोरीज़ में, तो मैं बॉटम लवांगची लेके आऊँगी। लेकिन आप मुझे ये बताइए, आपको किस स्टोरी पे आपको स्टोरी लाइन चाहिए? जैसे कि टाइम ट्रैवलिंग पे चाहिए, या फिर अरेंज मैरिज पे चाहिए, या फोर्स्ड मैरिज पे चाहिए, या कैसे चाहिए? आप क्या सोचते हैं? आपकी थिंकिंग क्या है? आप मुझे एक छोटी सी थिंकिंग का डिस्क्रिप्शन बता दीजिए। उसकी पूरी बुक, उसकी थीसिस मैं लिखूंगी, आपकी अपनी यूट्यूबर नेहा लिखेगी, और मैं सब चीज़ें डिफाइन कर दूंगी। आप मुझे हिंट दीजिए आपको कैसी चाहिए, और जिसका मुझे बेस्ट लगेगा ना सजेशन। जैसे एक ने मुझे एज गैप पे बोला था, और मैंने जो है एज गैप पे वीडियो भी बनाई थी आई लव हिम पे। तो गाइज आपको जो भी अच्छा लगेगा आप मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं आप जैसा कहेंगे मैं वैसा बनाऊंगी। और प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, यहाँ या कम्युनिटी टैब में जाकर, कि आपको बॉटम लवांगची की स्टोरी किस पे चाहिए। ठीक है, और चलिए हम आज का पार्ट शुरू करते हैं। उससे पहले गाइज मैं बता दूँ, मैंने डिस्क्रिप्शन में ना अपने 3 वो दे रखे हैं चैनल के नाम, जिसमें से मूवी स्टोरी टेलर और जो मेरा दूसरा चैनल है लव स्टोरी टेलर, उसका भी लिंक है गाइस। जिसने उसे सब्सक्राइब नहीं किया उस पर भी मॉडर्न वांगशन, मॉडर्न वंजू आती है, और हमारी मोरन की स्टोरी भी चल रही है, या रनवन कह लो, उसकी स्टोरी भी चल रही है। तो प्लीज़ आप उस चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, और उस चैनल पे भी वांगशन है, उन्हें जाके सुन लीजिए जिन्होंने नहीं सुना है। थैंक यू वेरी मच। आज का पार्ट हम शुरू करते हैं। जो हमारा वींग और जंगचा होते हैं ना, वो इंसेक्ट में बहुत आराम से रह रहे होते हैं, और वो लोग ना ग्रैंड पार्टी की सोचते हैं कि अब 1 साल हो चुका, इनके बच्चों का फर्स्ट बर्थडे होता है, और इन्होंने बहुत सारे सेक्ट्स को इनविटेशन भेजे होते हैं, और सारे सेक्ट से लोग बाग इनके लेंसेक्ट में आते हैं, और बहुत ग्रैंड सेलिब्रेशन होता है। ये लोग काफ़ी अच्छे से ना, मतलब फर्स्ट जो सेलिब्रेशन होता है उसे मनाते हैं, और ये उस दिन फुल मून सेरेमनी भी करते हैं अपने बच्चों की, और ऑफिशियली उनका नामकरण भी करते हैं। जैसे कि लैन चिंकी का नामकरण होता है, लैन एंजल का नामकरण होता है, और उन्हें सेक्रेट रिबन भी उनके फॉरहेड पे बांध दिया जाता है। बहुत प्यारा सा रिचुअल होता है दोनों बच्चों को इतनी प्यारे तरीके से। यहाँ तक कि आज के दिन लैन शिजुई जो होता है ना, उन्हें भी ये सबके सामने कहते हैं कि हमने इसे अडॉप्ट कर लिया। एक प्रॉपर सेरेमनी जो थी तीनों बच्चों के नाम पे ही रखी गई थी, और तीनों बच्चे बहुत, वो छोटे छोटे जो हमारे लैन जिंगे होता है ना, और लैन एंजल होती है, वो वाइट रंग के रोब्स में, और सिर पर जो है मतलब बड़े अच्छे से बाल टक इन किए हुए, ग्वान लगाया हुआ, बहुत सुंदर लग रहे होते हैं बच्चे। फिर ये लोग ना, इनके छोटे छोटे से ग्वान लगे होते हैं, और इन लोगों को जो हमारा विंग होता है वो भी बिल्कुल वाइट सुंदर ब्यूटीफुल अटायर में तैयार होकर अपने हस्बैंड के साथ लवांगची के साथ जाता है। उसकी गोद में उसका बेबी होता है लैनजिंगी, और एक साइड से लवांगची का हाथ पकड़ा होता है हमारे लैन शिजुई ने, जिसके फॉरहेड पे रिबन था वाइट रंग के छोटे रोप से, बहुत क्यूट से लग रहे होते हैं, परफेक्ट फैमिली की तरह। वहाँ से हमारा जो है जंगचा, वो अपने हाथ में लिटिल लैन एंजल को लिए हुए होता है, और हमारे जिवजन उसके साथ होते हैं, और उसने एक हाथ से जिवजन को पकड़ा होता है, दूसरे हाथ में उसका बच्चा होता है। तो जिवजन कहते हैं कि तुम पहले बच्चे को संभालो, और वो उसे उसके कंधे से पकड़ते हुए जो है अपने यहाँ लेके आते हैं। सामने जो हमारे किंग होते हैं चिंगेजुन, वो बैठे होते हैं, और मैडम लैन बैठी होती है जो कि एम्परर होती हैं। उन सबको ये लोग बो करते हैं, और उसके बाद फर्दर जो है शुरू होते हैं। लैन चरण जो हैं और चिंगेजुन मिलके जो है दोनों बच्चों के फॉरहेड पे रिबन बांधते हैं जो नए, और उनका नामकरण भी होता है कि उनका नामकरण लैन जिंगी है और लैन एंजल है, और बर्थ नेम है ये दोनों के। और मतलब वहाँ पे बहुत लोग आते हैं, उन्हें ब्लेसिंग देते हैं, गिफ्ट देते हैं तरह तरह के। जियांग फेंगमिया भी वहाँ आते हैं। हमारा जो हमारा जंगचा होता है, ये शिजे भी आती हैं। शिजे को भी बेबी हो गया होता है, उनके हाथ में बेबी होता है जिसका नाम जन रोलान था। उन्होंने खत लिख लिख के पूछा था, तो हमारे वींग ने सजेस्ट किया होता है जन रोलान नाम, और वैसे उसे जिंगलिंग कहते थे। और बहुत सारे लोग वहाँ उपस्थित होते हैं। हमारे नी मिंगजू भी वहाँ आए होते हैं। नी मिंगजू के घर में भी मतलब अब बेबी हो गया होता है, और जो हमारा वेनिंग होता है उसे भी बेबी हो गया होता है, मतलब नी हुसैन को बेबी हो जाता है वेनिंग से। और काफ़ी सारे के सारे काफ़ी खुश लग रहे होते हैं, बहुत ही हैप्पी होते हैं, और बहुत ही ज़्यादा खुश सारे के सारे होते हैं। उनका फर्स्ट बर्थडे सेलिब्रेशन बहुत ग्रैंड तरीके से सेलिब्रेट होता है। उसके बाद कुछ टाइम बीतता है, 6 महीने बीतते हैं, और अचानक से ना जो जियांग फेंगमिया होते हैं उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है। और जियांग फेंगमिया के तीनों बच्चे अलग अलग सेक्ट में थे। उनकी केयर टेक करने वाले लोग तो थे, लेकिन अपना बच्चा पास में नहीं था। जैसे जो हमारा जंगचा है वो इस सेक्ट में है, वींग जो है वो भी लैन सेक्ट में है, और शिजे जो है वो जिन सेक्ट में है।
तो उन्हें ऐसा लगता है कि पता नहीं वो बचेंगे या नहीं बचेंगे, तो वो कहते हैं कि मेरे पास ना विंग को बुलवा दो, क्योंकि उनके अपने बच्चे जो थे, एक पे जिनसेक्ट की जिम्मेदारी थी, एक क्राउन प्रिंस का ओमेगा था जो कि था हमारा जंगचा, और वो जानते थे विंग हर चीज़ मैनेज कर सकता है। तो वो विंग को कहते हैं कि एक बार विंग को बुलवा लो। अब विंग के ऊपर जिम्मेदारी थी हमारे लैन जिंगी और लैन शिजुई की। तो विंग जो होता है ना, वो जेवोजुन अपने एम्परर एम्प्रेस से बातें करता है, चिंगेजुन, लेंचरन और जो एम्प्रेस होती हैं वो उसे आश्वासन देती है कि यहाँ पर हम बच्चों को रख लेंगे, अगर जियांग फेंगमिया की तबीयत ज़्यादा ख़राब है तो तुम वहाँ जाओ और तुम उनकी टेक केयर करो। विंग लंजा से पूछता है, लंजा का मन नहीं होता लेकिन फैमिली भी होती है यार, अगर वो अपने पेरेंट्स को छोड़कर लंजा के लिए यहाँ आ सकता है तो वो वहाँ भी जा सकता है। और जो हमारा बच्चे थे छोटे, वो भी अब लगभग लगा लो 1.5 साल के हो गए थे, तो कहीं ना कहीं लंजा उसे संभाल सकता था। और अभी बच्चे को ना इतनी ज़्यादा ब्रेस्ट फीडिंग की ज़रूरत नहीं थी, बच्चा ऊपर का खा पी रहा था। और जो ओमेगा सर्वेंट्स थे वो बहुत अच्छे से ख्याल रखते थे विंग का और सबका, तो उसे परमिशन मिल जाती है विंग को जाने की, अपने घर जाने की, अपने परिवार से मिलने की, जियांग फेंगमिया का बहुत अच्छे से ख्याल रखने की। यहाँ पर ना जंगचा बहुत दुखी हो रहा होता है कि एक औहदे के चलते वो नहीं जा पा रहा, लेकिन वो ये जानता था कि वो शायद मैनेज भी नहीं कर पाएगा जितने अच्छे से विंग मैनेज कर लेगा। तो जंगचा जो है वो यहाँ रुकता है। तो विंग जाने से पहले ना उसे जिंगी सौंप के जाता है और कहता है कि जिंगी और लैन शिजुई दोनों मेरे बच्चे हैं, इनका अपने बच्चों की तरह ख्याल रखना। और वो जैसे ही लैन जिंगी को उसकी गोद में देता है ना, लैन जिंगी रोने लगता है अपनी माँ के लिए। तो विंग ना मतलब उसके फॉरहेड पे किस करता है और कहता है कि कोई बात नहीं, ये भी तुम्हारी जो है मदर ही हैं। और वो लैन एंजल के भी फॉरहेड पे किस करता है और हमारे लैन शिजुई के दोनों चीक्स पे और फॉरहेड पे किस करता है और कहता है आज के बाद तुमने, तुम्हारे ब्रदर ने, किसी ने भी कभी जंगचा का ऑर्डर नहीं टालना। आज के बाद जब तक मैं नहीं आ जाता तो मेरे जंगचा की सारी बातें सुननी है और तुम्हें जंगचा की हर बात का ख्याल रखना है, कोई भी डिसोबे नहीं करेगा। और तुम्हें लैन शिजुई, तुम्हें जिंगी का, एंजल का, दोनों का ख्याल रखना है। ये तुम्हारे हाथ से दोनों छोटे भाई बहन हैं और तुम पे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। तुम कभी इन्हें तंग नहीं करोगे और तुम हमेशा इन्हें प्यार करोगे, इक्वली ट्रीट करोगे, किसी को भी बड़ा छोटा नहीं मानोगे। जैसे लैन जिंगी तुम्हारा ब्रदर है, ऐसे ही लैन एंजल भी तुम्हारी ब्रदर है। तो हमारा लैन शिजुई वैसे भी बहुत अच्छा था बच्चा, और वो बिल्कुल एग्री होता है और वो कहता है बिल्कुल मम्मा। वो अपनी मम्मा की चीक्स पे भी किस्सी करता है, पुच्ची करता है और मम्मा को बाय कहता है। ये लैन शिजुई का मन थोड़ा खट्टा तो हो रहा था, बेचारे को बहुत दुख लग रहा था कि उसकी मम्मा जा रही है, लेकिन उसे ये पता था कि उसकी मम्मा थोड़े टाइम में आ जाएंगी। जो उसके मतलब अब रिश्ते में नानू लगने लगे थे, जो जियांग फेंगमिया थे, उनको देखने जा रहा है। तो वो बहुत समझदार बच्चा होता है। वो ना यहाँ अपनी गोदी में लैन जिंगी को लेके बैठा होता है और जंगचा ना लैन एंजल को अपनी गोदी में लेके बैठती है। तो फिर ना वो थोड़े टाइम के लिए लैन एंजल को जो है हमारे लैन शिजुई को दे देती है और उससे लैन जिंगी को अपनी गोद में ले लेती है। और वो देखती है कि लैन एंजल और लैन जिंगी का चेहरा कितना मिलता जुलता है। जंगचा जो है वो देखता है कि लैन शिजुई कितने प्यार से दोनों बच्चों को अपनी गोद में रखा करता था और कितने प्यार से उन्हें ट्रीट किया करता था। तो वो कहता है तुम्हें ये सब किसने सिखाया? तो जो हमारा लैन शिजुई होता है ना, वो कहता है कि मुझे फादर यानी कि ओमेगा फादर यानी कि मदर ने सिखाया, पी विजन ने, और हैंगवन जुन भी मुझे बहुत हेल्प करते थे हर चीज़ सिखाने में। वहाँ पर दिन के सारे काम के बाद लैन शिचन आते हैं और वो देखते हैं कि तीनों बच्चे जो हैं वो, देखो ना कुदरत का निज़ाम देखो कि जब विंग को जाना पड़ा तो जंगचा पे तीनों बच्चों की जिम्मेदारी आ गई। जहाँ भगवान उसे एक बच्चा नहीं दे सकता था, एक बच्चा नहीं दे पाया, आज वो तीनों बच्चों को संभाल रहा है। विंग को जाना पड़ा, जबकि विंग के 2 अपने खुद के बच्चे हैं और एक उसने अडॉप्ट किया है। तो जंगचा के पे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आई, जंगचा यहाँ सारी चीज़ें संभाल रहा होता है और वहाँ विंग जंगचा के पेरेंट्स को संभाल रहा होता है। यहाँ विंग के बच्चों को जंगचा संभाल रहा है और जंगचा के पेरेंट्स को विंग संभाल रहा है, जो कि खुद एक अडॉप्टिव है। तो वो बहुत प्यार से जियांग फेंगमिया का ख्याल रखता है और वो काफ़ी बार मिस किया करता था युनमग में अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को। तो वो लेटर लिख के पूछा करता था कि जो हमारा जंगचा है ना, उससे पूछता था, जेवजुन से पूछता था और कभी कभी हैंगवन जुन से पूछता था, मतलब हमेशा हैंगवन जुन से पूछता था कि कहीं बच्चे तंग तो नहीं कर रहे, जंगचा पे बर्डन तो नहीं आ रहा, सब ठीक तो है, आप लोग यहाँ मिलने मुझसे कब आओगे। तो एक बार सरप्राइज़ विजिट का ये लोग सोचते हैं कि चलो यार हम युनमग चलते हैं। जंगचा ने भी अपने पेरेंट्स से नहीं मिले थे। हैंगवन जुन और जेवजुन भी सारा काम कंप्लीट करने के बाद 3 महीने हो चुके थे, उन्होंने विंग को नहीं देखा था। तो वो लोग प्लान बनाते हैं कि चलो यार मिलने चलते हैं। बच्चे भी मतलब
बहुत दिल करता था लैन शिजुई का अपने ओमेगा फादर या ओमेगा मदर कह लो उससे मिलने का। तो वो अक्सर याद किया करता था जब वो अकेला, रात में क्या होता था, जंगचा के पास ना दोनों लैन बच्चे सोते थे, लैन जिंगी और लैन हमारा एंजल। लेकिन जो लैन शिजुई होता था ना वो हैंगवनजुन के साथ सोया करता था ताकि उसे अकेलापन महसूस ना हो, विंग की कमी महसूस ना हो। और वो अक्सर अपनी छाती से ना लैन शिजुई को लगाकर उसे थप्पी थप्पी करके सुलाया करता था। तो लैन शिजुई कहता है कि मुझे मिलना है वी विशियान से, वो कहता है कि मुझे ऐसे ऐसे मदर से मिलना है। ये सारे प्लान करते हैं और ये सारे यूनमक जाते हैं। विंग जब मिलता है ना, या जियांग फेंगमिया की भी तबीयत थोड़ी ठीक हो गई थी, विंग जब मिलता है ना अपनी फैमिली से, उसकी आंखों से आंसू नहीं रुकते। सबसे पहले तो वो जाके ना अपने हस्बैंड को गले से लगाता है और फिर ना अपने बच्चे को देखता है जो उसकी गोदी में होता है। और वो लिटरली उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे कि वो 3 महीने से अपने बच्चे से दूर था। जिस बच्चे को वो अपनी गोदी से नीचे नहीं रखता था उस बच्चे से दूर था। क्योंकि गाइस बुढ़ापे में आने के बाद हमारे पेरेंट्स भी हमारे बच्चे की तरह ही हो जाते हैं, तो हमें उनका भी ख्याल रखना होता है। तो विंग यहाँ आया हुआ था, विंग सारी चीज़ों का ख्याल रख रहा था। और जब वो वहाँ आते हैं, लैन एंजल को भी वो देख के काफ़ी खुश होता है। वो दोनों बच्चों के माथों पे किस करता है और फिर वो हमारी लैन शिजुई को गोदी में उठाता है, उसके भी माथे पे किस करता है और कहता है तुम ठीक हो, तुमने अपने भाई बहनों का अच्छे से ख्याल रखा। तो वो कहता है यस मदर, मैं मदर को बहुत मिस कर रहा था। और वो विंग की टांगों को हक करके ना रोने लग जाता है। विंग की भी आंखों से बहुत आंसू गिरते हैं। और जंगचा भी कहता है मैंने भी फादर को बहुत मिस किया। जंगचा कहता है तुम एक बार लैन एंजल को पकड़ो, मैं फादर को मिल के आया। लैन एंजल को वो विंग की गोदी में देता है, जो कि विंग का ना ज़ोर से आगे से फ्रंट से रोप खींच रही होती है, स्माइल कर रही होती है। और वो कहता है वो मेरी बढ़िया, कैसी हो तुम ठीक हो। वो है ना जीभ निकाल रही होती है बार बार। विंग कहते हैं ये गंदी चीज़ें किसने सिखाई है मेरे बच्चे को, जीभ नहीं निकालते, गंदा बच्चा। वो ऐसे कह रहा होता है और फिर से लैन एंजल उसे जीभ दिखा रही होती है। विंग जो है वो हंसता है, कहता है जंगचा ये देखो इसकी हरकतें थोड़ी बहुत तुम पे गई हैं, तुम अपनी तरह बस चिड़चिड़ा मत बना लेना। जंगचा कहता है मेरी बच्ची को तुम कुछ मत बोलो, तुम्हें पता नहीं है अगर तुमने एंजल को कुछ भी कहा ना मुझे गुस्सा आ जाएगा। विंग कहता है ओफो ये पोसेसिव मदर मत बनो तुम बच्चों को लेके। और उसे बहुत संतुष्टि मिलती है ना कि उसका बच्चा ना किसी गलत हाथ में नहीं गया, जंगचा के पास गया है। जो हमारा जंगचा होता है ना, जब वो जियांग फेंगमिया से मिलता है वो सीधा ना मतलब उनसे हक कर लेता है और रोने लग जाता है कि फादर आप ठीक तो हैं, आप बहुत वीक हो गए हैं। तो मैडम यूँ कहती हैं कि जितनी हेल्प हमारी इस वक्त वी विशियान के आने से हुई है ना, इतनी कभी नहीं हुई। और उसने हर चीज़ मैनेज कर ली, मैं सेक्टर मैनेज करने में बिजी होती थी, लेकिन तुम्हारे फादर का जितना ख्याल वी विशियान ने रखा है ना, मैं कभी ये एहसान ज़िंदगी में नहीं भूलूंगी। जब मेरे खुद का ब्लड लाइन जो थी वो अपनी ड्यूटी अपने ससुराल में निभा रहे थे, तब वी विशियान यहाँ आया। तो विंग कहता है आप लोगों ने बचपन में अगर मुझे प्यार इतना दिया, इतना बड़ा किया, तो मेरे भी कर्तव्य हैं मदर आपको लेके, फादर को लेके। और अगर मैं उन कर्तव्यों को या आपने जो मेरे लिए किया उन सबको मैं आपको रिटर्न ना कर पाऊँ तो क्या फ़ायदा मेरी ज़िंदगी का। और थोड़ा इमोशनल सा माहौल बनता है, तभी ना ज़ोर ज़ोर से हमारा जो बेबी होता है ना लैन जिंगी वो रोने लगता है और तभी के तभी लैन एंजल भी रोने लगती है। और हमें पता चलता है कि उन दोनों ने अपने अपने कपड़ों में सुसु कर दिया। विंग कहता है ओफो ये लोग अभी भी नहीं बदले, आए हाय दोनों की दोनों रोने लग गए। भूख लगी होगी ना, चलो आओ। वो ऑर्डर करता है अपने ओमेगा सर्वेंट्स को कि वो लोग जाकर इन दोनों बेबीज़ के लिए थोड़ा थोड़ा जो है दूध बना कर लेके आए, और वो ल्यूकवार्म दूध होना चाहिए, और साथ में कुछ भी साथ में फ्रूट वगैरह कुछ खाने के लिए लेके आए। तो जो हमारी मैडम लेन होती है ना वो कहती हैं उन्हें दूध का रहने दो, मैंने आज खीर बनाई है, खीर बोल दो, वो लोग खीर ले आएंगे। तो विंग कहता है आप लोग दूध रहने दीजिए, आप लोग खीर ले आइए, नानी के हाथ की खीर खाओगे ना। और खीर नाम सुनते ही दोनों बच्चे की करके हंसने लगते हैं। विंग जो है वो उनकी ठोड़ी छेड़ता है और दोनों को मस्ती से उनके साथ खेलने लगता है, और वो दोनों के दोनों ना अपनी छोटे छोटे हाथों से विंग के हाथ पकड़ने लगते हैं। फिर जो हमारे सर्वेंट्स होते हैं ना वो खीर लेके आते हैं, और विंग जो है दोनों बच्चों को एक एक चम्मच सबके मुंह में डाल के छोटी छोटी सी थोड़ी थोड़ी सी खीर खिलाता है। एक बच्चा जो होता है वो बैठाता है हमारे लंजा की गोद में, जो कि लैन जिंगी होता है, और लैन एंजल को वो अपने हाथ से फीड करा रहा होता है। और यहाँ पर जो हमारे हैंगुंजन होते हैं उनका हाथ जो है वो फीड करा रहा होता है हमारे लैन शिजुई को। वो आपस में ना मतलब विंग जो है दोनों लिटिल बच्चों को और हैंगुंजन जो है वो बड़े बच्चे को फीड करा रहे होते हैं, और काफ़ी अच्छी सी फैमिली होती है। यहाँ पर हैंगुंजन की गोदी में जो है लैन जिंगी होता है, और उनके हाथ से जो है बिल्कुल सट के बैठा होता है, उनके हाथ को पकड़ के हक करके बैठा होता है हमारा लैन शिजुई। और
इतना अच्छा लग रहा होता है ना इस कंप्लीट फैमिली को यहाँ देख के। और विंग की गोद में होती है लैन एंजल, लेकिन उसे ये पता होता है कि लैन एंजल बेटी तो मेरी है, बट मैं बोल नहीं सकता। एक कंप्लीट फैमिली फ़ोटोज़ वहाँ लग रही थी। और वहीं जेवजुन भी आते हैं। जेवजुन जो है वो कहते हैं ओह मेरी लैन एंजल ने अच्छे से खाना खा लिया। और फिर वो दोनों बच्चों को डकार लगवाते हैं और फिर वो दोनों बच्चे प्यार से सो जाते हैं। और उनके नानू जो हैं उन्हीं के थोड़ी सी दूर में वो बच्चों को लेटा देते हैं। और इनके नानू भी काफ़ी खुश होते हैं अपने दोनों बच्चों से मिलके, विंग, जंगचा। और आई होप आपको आज का पार्ट अच्छा लगा होगा। मैं यहीं से एंड करती हूँ। गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियोज़ के एंड में ज़रूर बताना बॉटम लवांग जी की स्टोरी किस पे चाहिए। और मेरे लव स्टोरी टेलर और मूवी स्टोरी टेलर पे ज़रूर जाकर उन पेजेस को भी, आप उन चैनल्स को भी सब्सक्राइब कर ले जिन्होंने नहीं किया है। वहाँ पे भी वॉन्गशन और आगे चल के बहुत सारी मूवीज़ एक्सप्लेनेशन आएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय।